जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स रहेंगी, साथ ही टाइमलेस रीडिंग रहेंगी। इसके अलावा ऑन द 23rd of July 2023 दुबई के 1 बजे मैं आप सभी के सामने लाइव आ रही हूँ। जो भी हो आपके क्वेश्चंस, फ्री टैरो सेशंस में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ जॉइन मी ऑन द 23rd of July एंड येस इट्स माई बर्थडे। सो एक छोटा सा थैंक यू है मेरी तरफ से आप सभी को। आप सभी ने जो बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारे विशेस जो अब तक मुझे दिए हैं। चलिए 6 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो दिल में है या कोई और बात चल रही है? साथ ही अगर आपको बता दूं कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो रियलिटी में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के? उनकी रियल फीलिंग्स क्या हैं? हकीकत में दिल में, दिमाग में किस तरीके के ख्याल और फीलिंग्स चल रहे हैं? और उनके जो एक्शंस होने वाले हैं आपके लिए वो किस तरीके से होंगे इन फ्यूचर? क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है? और अगर है तो वो ये रिश्ते में किस तरीके की एनर्जीज दे रहा है? नेक्स्ट वी हैव 3 से 6 महीने में इस रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड चेंज करके अपनी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से एक टाइम पीरियड फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से अंदर का ही ये टाइम पीरियड होना चाहिए। चलिए पहले कार्ड्स ओपन अप करते हैं, मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी एंड फिर हम रीडिंग से आगे बढ़ते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, like so much of noise. I'm very sorry, please bear with me. फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है, that is Page of Cups. We have Page of Wands. We have Knight of Cups, the Devil, Star and the Emperor. Okay, the Devil, the Star and the Emperor. 3 major arcanas. I will consider all 12 zodiac signs including in the reading. We have एरीज की जो राशि है, मेष राशि सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है, एक्वेरियस, कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, क्या हो रहा है रिश्ते में? आपसे क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर? आपके पार्टनर इमेच्योर तो है ही, क्योंकि 2 एनर्जीज पेज की आ रही है। ठीक है, आपसे उम्र में चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सूझबूझ में, समझ में, चीज़ों को हैंडल करने में, चीज़ों को देखने में, उनके नज़रिए में कहीं ना कहीं आपसे कंपैरिजन में इतने समझदार नहीं है आपके पार्टनर। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, 2, 4, 6 महीने से लेकर के साल, 2 साल, 4 साल, वॉटेवर, थोड़ी उम्र में छोटे हो ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक अलग नज़र से देख रहे हैं। वो लवी डवी टाइप का जो रिलेशनशिप है, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं, जहाँ पर रिलेशनशिप की जो ओरिजिनल मीनिंग है, जहाँ पर एक दूसरे के लिए प्यार, केयर है, विश्वास के साथ साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ में ग्रो होना, रिश्ते में ग्रो होना, रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, ऐसी बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस हैं, जो बातें हैं, वो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं, या इस तरीके की एनर्जीज में नहीं इतना आपके जितना इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, ये लग रहा है। हालांकि ये प्यार है, मोहब्बत है, आपसे ज़रूर ये बात को शेयर कर रहे होंगे कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा फिक्र है, और वो आपके साथ में इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाना चाहते हैं, या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या और बहुत डीप में नहीं तो एटलीस्ट अभी एक बहुत अच्छा टाइम आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर ये लग रहा है। लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें आ रही हैं, उनके जो सोच है, उनके जो विचार है ना, वो कैसे हैं? तो उनकी जो सोच है ना, ये अभी भी यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है।
हैं, बहुत छोटी बड़ी बातों को लेकर के स्टक एनर्जीज के अंदर ऑपरेट करते हैं आपके पार्टनर, ये लग रहा है। इतनी मेच्योर्ड एनर्जीज, चीज़ों को बड़े बड़े तरीके से नहीं देखना, या चीज़ों को जल्दी छोड़ नहीं देना, माफ़ नहीं कर देना, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, चीज़ों की या आपकी या रिलेशनशिप की जो ओरिजिनलिटी है, जो रियलिटी है, उसको छोड़ करके दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, शोबाजी या ऐसी कोई एनर्जी जिसका एक्चुअली में कोई मतलब नहीं है, पर्सनैलिटी या लोगों को इम्प्रेस करने वाली, या ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पर जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जिन बातों का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है, रिलेशनशिप में, प्यार में, मोहब्बत में मीनिंग किस चीज़ का होता है कि भाई आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों को ही एक दूसरे के प्रति केयर है, विश्वास है, रिस्पेक्ट है, इन चीज़ों की बेसिक नेसेसिटीज़ होती है और यही चीज़ें रिश्तों को आगे लेकर के जाती है। समवेयर आई फील कि ये सारी चीज़ें मिसिंग है। गुस्सा है तो वो गुस्सा, नाराज़गी थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहती है। ईगो की भी यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही है कि ईगो है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझना या बहुत जल्दी कोऑपरेटिव नेचर के अंदर आ जाना, नहीं चीज़ों को होल्ड करना बहुत ज़्यादा देर तक, गुस्सा है या ग्रजेस को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करते रहना, ऐसी सारी बातें यहाँ पर दिख रही हैं। रियलिटी में फीलिंग क्या है, बहुत जल्दी ही ये अपने डिसीजंस को ले लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस बना लेते हैं, या एक डिसीजन को बहुत जल्दी बनाया तो बस उसी साइड पर, उसी दिमाग की या उसी थॉट प्रोसेस में आगे चलते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। आपकी तरफ ये डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ देखिए ये बहुत ज़्यादा प्यार और रोमांस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड बिहेवियर हो सकता है, ऑब्सेसिव नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हैं तो सिर्फ इनके हैं, फिर आप किसी और से बात नहीं करेंगे, आपके ऊपर बंधन है या बंदिशें लगाई हुई हो, या आपके ऊपर नज़र रखते हो, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे घंटों तक बातें कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी जगह पर ये रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है प्यार है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं है, बट फिर भी बहुत सी चीज़ों को ओपन तरीके से हैंडल और मैनेज करने की अभी भी मेच्योरिटी नहीं है आपके पार्टनर के पास में। उनका बिहेवियर कैसा है आपको लेकर के, फ्यूचर में कैसा रहेगा, एक्शंस कैसे रहेंगे, कंट्रोलिंग नेचर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल, कंट्रोलिंग नेचर है। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कौन आपकी लाइफ में है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप किससे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके कितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेल कौन है, फीमेल कौन है, बहुत जल्दी जेलसी या बहुत ऑब्सेसिंग बिहेवियर हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन जो कि आपको इरिटेट कर रही हो। इनका बिहेवियर काफ़ी हद तक मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है, नार्सिसिस्ट बिहेवियर रह सकता है। आप इनसे कुछ कह दे तो इनको वो बात पसंद नहीं आए, आपसे गुस्सा हो जाए, फिर आप बहुत घंटों तक इनको मनाते रहें, ऐसी सारी एनर्जीज दिखाई दे रही है। क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काम कर रहा है? तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है येस, आपके पार्टनर या आपके दोनों के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। मैं एक बार है ना स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि द स्टार का कार्ड हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। सो प्लीज़ क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ स्टार। Okay, and we have 10 of Pentacles. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में यहाँ फैमिली आ सकती है जो कि नहीं चाहती हो कि आप दोनों का रिलेशन बने, उनकी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो। साथ ही एक और एनर्जी ये आ रही है कि हो सकता है कि इनको मल्टीपल लोगों के साथ में बातचीत करना या फ्रेंडशिप रखना या लोगों के साथ में घूमना, बहुत बड़ा इनका फ्रेंड सर्कल हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ में उठना, घूमना फिरना, खाना पीना, बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज होती हो। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर वो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ ही आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे, बहुत इजी और कंफर्टेबल ये रिलेशनशिप हो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है उस टाइम पीरियड में, ये फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। जैसे मैंने कहा आपको कि कंट्रोलिंग नेचर है, आपको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना, मैनिपुलेटिव, ईगो बहुत है, आप जो कह रहे हैं आपका मान सम्मान
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी इज्जत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं कह रहा हूँ या जो आपके पार्टनर कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जो आपके पार्टनर कह रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनको क्या कहना है, उनके लिए क्या सही है, रिश्ते में क्या सही है क्या गलत है, आप उनको कुछ कहने को आप काउंटर क्वेश्चंस नहीं कर सकते उनके साथ में। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पार्टनर इतने ईजी टू हैंडल नहीं है, इतना इजी मैनेज करना, इतना इजी समझना, और ये बहुत अपने आप को ईगो के अंदर भी ऑपरेट करते हैं। सबसे ज़्यादा ज्ञान इनके पास है, सबसे ज़्यादा नॉलेज इनके पास है। आप इनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, दे विल नॉट एग्री टू इट। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।